हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई मैया के नवरात्रे, लगा लो जयकारा दोनों हाथ उठा के। चलो भक्तों, मौसम है आया माँ को मनाने का। बरसेगी मेहर अब आपके और हमारे घर पे भी। कष्ट कटेंगे, दर्द कमेंगे, इस बार तो सुनेगी मैया हम सबकी। बोलिए सांचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्र है और शारदीय नवरात्र है। दिल भरता है सोचकर कि माता रानी बस आने ही वाली है। चलिए हम बात करते हैं कि नवरात्रियों में 9 कौन कौन सी देवियां हैं, उनकी क्या कथाएं हैं, उनको क्या हमें भोग लगाना है, कौन से पुष्प अर्पित करने हैं, कौन से मंत्रों से माँ को मनाना है, कैसे माँ का ध्यान करना है, कौन सी देवी के कौन से टोटके करने हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहले परेशान नहीं होना है। आसानी से दिल में जितनी श्रद्धा हो, जितनी शक्ति हो, उससे माता रानी को मनाना है। क्योंकि माँ सिर्फ भाव की भूखी होती है, प्रेम की भूखी होती है। उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें तो अर्पित करनी है, साथ ही साथ उनसे कनेक्शन बनाना है। माँ आएंगी, पक्का विश्वास रखें। माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर बोलें, हे पराम्बा, जैसे आपने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलंघ्य दीवार खड़ी कर दी, वैसे ही अब हम सब पर भी कृपा करो माँ। ये जो विनाशक दर्द प्रदान करने वाली दुनिया है, इनके और मेरे बीच अपनी ज्योत का कवच प्रदान करो। इस भावना के साथ माँ से प्रार्थना करें। और जो लोग भी माता रानी के भगत स्थापना करने वाले, वो सभी लोग सभी सामग्री को एक जगह पहले ही इकट्ठी करके खरीद लें। और पूजा में बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं, तो बाद में पता चलता है कि ये सामान छूट गया, ये सामान छूट गया, तो पहले ही लिस्ट तैयार कर लें और घट स्थापना से लेकर तक हम सामग्रियों की सभी लिस्ट तैयार करें। आप सभी के हेल्प के लिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, आप सभी देख लीजिए। मैं सारा रीड आउट करूँगी तो काफ़ी समय लगेगा। आप सभी इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा फोटो चाहिए, जो भी मूर्ति आदि है वो आप स्थापित करने के लिए। माँ के वस्त्र है, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान है, कलश स्थापना का सामान है, सभी चीज़ें जो आप झुआरे बोएंगे उसके लिए जौ आदि है। माँ के पूजन के लिए अष्टगंध आदि आपको सभी को ले लेना है। गणपति पूजन के लिए जनेऊ, दुर्बा घास आदि लेकर रख लेना है। और हवन जो लोग भी करेंगे, धूप दीप बाती आदि तो लेनी है, नौग्रह की लकड़ी, हवन सामग्री, आप सभी चीज़ें देख लीजिए। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो किताब हो या कहीं से भी आप डाउनलोड करके उसको रख लीजिए। जो लोग भी लक्ष्मी कारक चीज़ों से पूजन करना चाहते, लक्ष्मी साधनाएं कर रहे हैं, उन सभी को हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, कस्तूरी, श्री यंत्र, ये आप उपलब्ध कर सकते हैं। में हो सकता है अलग अलग मिठाई बनानी हो, फलाहार करेंगे तो फलाहार के लिए कुट्टू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा आदि पहले ही मंगवा करके रख लीजिए। आप स्थापना करेंगे, उस दिन लिंक दे दूंगी, ठीक से स्थापना कैसे करते हैं वो देख लीजिए। माँ को एक पाटी या चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके विराजित करना चाहिए। गणपति देव को स्थापित कर पूजन करें। कलश में देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में गंगा जल भर के उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं, ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेट सकते हैं। इस तरह से पहले आप कलश स्थापित करें, अखंड दीप जलाएं। एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए जिसमें आप जौ के बीज बोएंगे और इसमें रोज आपको नौमी तक हर दिन इसमें थोड़ा थोड़ा जल, बहुत सारा पानी नहीं पलटना है, थोड़े थोड़े जल का छिड़काव करना है। फल, कपूर, अगरबत्ती, पंचोपचार पूजा की सामग्री रख लीजिए। जप करेंगे तो जप के लिए जिस माला से आप जप करेंगे, जैसे कमलगट्टे की माला हुई, आपकी स्फटिक की माला हुई, रुद्राक्ष की माला हुई, काले हकीक की माला हुई हैं। अलग अलग फोटोज रखनी ज़रूरी नहीं है। अगर तस्वीर में 9 देवी है तो वहाँ पूजन करें, और नहीं तो सिर्फ दुर्गा माँ की जो मूर्ति है या फोटो है, सिर्फ उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। सबसे पहले स्वरूप कौन सा है? शैलपुत्री, हिमालय के घर जन्मी। हाथ में सफ़ेद कनेर के पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और प्रतिपदा के दिन ये काम करना है। पहले दिन जिस दिन कलश स्थापना होगी, मूलाधार चक्र में ध्यान लगाया जाता है। धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य तथा मोक्ष को देने वाली माता हैं। बोले ओम शम शैलपुत्री दिव्यै नमः।
ओम शम शैलपुत्री दिव्यै नमः। स्फटिक की माला सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो कमलगट्टे की माला से इनका जप कीजिए। माँ का ध्यान करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस प्रकार से माँ का ध्यान करना चाहिए। बोलें, देवी वृषभ पर विराजित हैं। जो संस्कृत नहीं बोल पाएंगे, आप हिंदी में माँ का ध्यान कर सकते हैं। हे देवी, आप वृषभ पर विराजित हैं और शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है और शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। आज के दिन जो लोग भी माँ को भोग जानना चाहते हैं तो बता दूं, माँ को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, मन और शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। क्योंकि पहले दिन टोटका जो लोग करना चाहते हैं वो माँ को सफेद बर्फी का भोग लगा सकते हैं। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। एक लाल चुनरी में या लाल कपड़े में 5 सुपारी ले लीजिए। मनोकामना जो है उसको बोलते हुए माता के चरणों में ये सुपारी स्थापित कर दीजिए। और अगले दिन या पूरे 9 दिन आप शैलपुत्री का ध्यान करना चाहते हैं तो यही मंत्र से कीजिए, ओम शम शैलपुत्री दिव्यै नमः। और इसको अगले दिन उठाकर तिजोरी में इन सुपारी को स्थापित कर दें। जब मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी तो इन सुपारियों को आपको विसर्जित कर देना चाहिए। नवरात्र में दूसरी देवी का जो है वो है ब्रह्मचारिणी है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी, इसीलिए इनका नाम तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी अभिहित किया गया। त्याग और तपस्या की देवी है और इनके वस्त्र धवल हैं यानी सफेद हैं। इनके दाहिने हाथ में अष्टदल की जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल है। और देवी के कई अन्य नाम भी हैं, जिसे अपर्णा और उमा। शास्त्रों में माँ के हर स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। बहुत कठिन क्षणों में अगर आप पड़ गए हैं तो आप अपने भक्तों को माँ सहारा देती है। इनकी पूजा के लिए सर्वप्रथम जिन देवी देवताओं एवं गणों को, योगिनियों को आपने कलश में आमंत्रित किया है उनका पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन करें और मधु से देवी को आज के दिन स्नान कराना चाहिए। और वट यानी कि बरगद के पेड़ का जो पुष्प होता है वो माँ को आज के दिन अर्पित करना चाहिए। इससे बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यवसाय में तरक्की मिलती है। माँ के इस स्वरूप को मिश्री, चीनी, पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र में यानी नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र होता है, वहां पर ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। संयम, तप, वैराग्य तथा विजय की प्राप्ति कराती है माँ। तो बोले, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का ध्यान जो लोग भी करना चाहते हैं वो इस प्रकार से माँ का ध्यान करें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाएंगे हिंदी में बोले, हे देवी ब्रह्मचारिणी जो हाथों में माला और कमंडल धारण करती है, मुझ पर कृपा करें। जो भक्त भगवान को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो ज्ञान चाहते हैं, उन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की ही पूजा करनी चाहिए। जो उपाय करना चाहते हैं, अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, आज के दिन थोड़ा सा कच्चा सूत ले लीजिए और उसे केसर से रंग लीजिए। और अगर आपके पास अभिमंत्रित गुंजा के दाने हैं, कहीं से प्राप्त हो सकते हैं, तो इसे इस रंगे हुए सूत में आप पिरो करके अपने व्यापार स्थल में 11 दाने पिरो लीजिए या 7 दाने पिरो लीजिए। और फिर इसे आप या तो अपने व्यापार स्थल में मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए या फिर तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी अलमारी में, मेज़ पे। जो लोग रेस्टोरेंट आदि है, कोई शॉप आदि है, तो वो अपने गले में इसको रख सकते हैं। और फिर दोबारा से इसको दिवाली पर बदल दीजिए। हर महीने पूर्णिमा की पूर्णिमा 1 साल तक कर लीजिए। आप देखिए बंधा हुआ व्यापार भी होगा तो वो आपका चमक उठेगा। होंगी तो कनेक्टेड रहिए और छोटी छोटी बातें जो बताती हूँ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। एक जयकारा हो जाए माता रानी का सच्चे दिल से। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। आज के